हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिश खन्ना और आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 3 क्लास 8 साइंस का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का थर्ड वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी लास्ट जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया था। हमने सिंथेटिक फाइबर के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं कि आज हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्लास्टिक बन चुका है। इस वीडियो के अंदर हम प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के साथ जो इश्यूज होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक क्या चीज़ होती है। व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक दैट सिंथेटिक फाइबर। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये समझाया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो एक पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मीन्स पॉली प्लस मर, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट, यानी छोटी छोटी यूनिट को जोड़कर एक पूरा सिंथेटिक फाइबर तैयार किया जाता है। उसी प्रकार प्लास्टिक का निर्माण भी सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर से ही होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है वो भी एक तरह का पॉलीमर होता है सिंथेटिक फाइबर की तरह। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक में दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जब हम प्लास्टिक में जो पॉलीमर्स होते हैं उनको एक लाइन के अंदर सेट करते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, इस तरीके से, ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट कहलाता है। वहीं अगर हम क्रॉस लिंक अरेंजमेंट की बात करें तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर पॉलीमर को एक लाइन के अंदर ना सेट कर क्रॉसली सेट किया जाता है, जैसे इस तरीके से, ये हमारा क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। One is thermoplastic and another is thermosetting plastic. थर्मोप्लास्टिक का मतलब एक ऐसे प्लास्टिक से होता है जिसको आसानी से बैंड किया जा सकता है, जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा पीवीसी वायर हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको आसानी से आप मोड़ सकते हैं। पीवीसी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उनकी ओवर की जो कवरिंग होती है उसको हम पीवीसी कहते हैं, तो उसको आसानी से बैंड किया जा सकता है, इसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसी प्रकार पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे तरह की प्लास्टिक की तो वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब एक ऐसे प्लास्टिक से होता है जिसको एक बार अगर आपने मोल्ड कर दिया तो हीट करने पर भी वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो मेल्ट नहीं करता है। हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, जैसे कि मेलामाइन हो गया, जैसे कि बैकेलाइट हो गया, ये सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसे कि हमारे घर पे, जैसे कि मैंने अभी जिक्र करा, जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा हमारी किचन के अंदर कई सारे यूटेंसिल्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा फ्लोर टाइल तक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनाई जाती है। अब आगे डिस्कस करते हैं प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि प्लास्टिक आज हमारे लिए इतना बड़ा मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों बन गया है। आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की बनी होती है। तो ऐसा क्या कारण होता है प्लास्टिक के अंदर कि प्लास्टिक इतना ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ तक जो मेरे हाथ में आप ये मार्कर देख रहे हैं ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। तो मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फीचर्स प्लास्टिक के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपको एक क्लियर होगा कि प्लास्टिक आज अगर इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है। पहली बात, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। प्लास्टिक खाने पीने की चीज़ों के साथ ना के बराबर रिएक्शन करता है। आप मार्केट जाते हैं,
आप मार्केट में जाकर अक्सर पिकल्स वगैरह लेते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो पिकल्स वगैरह होते हैं उनको प्लास्टिक के डब्बों में पैक किया जाता है, या जितने भी और ज़्यादा एडिबल मटेरियल्स आते हैं ज़्यादातर प्लास्टिक के डब्बों में पैक होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक का खाने पीने की चीज़ों के साथ रिएक्शन ना करना। आप ये देखेंगे कि अगर हम कुछ खाने पीने की चीज़ों को, जैसे मैं पिकल्स का उदाहरण लेता हूँ, अगर हम पिकल्स को किसी मेटल के डब्बे के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कई बार जो मेटल्स होते हैं, जो अचार के अंदर एसिड या उसकी खटास पाई जाती है, वो उसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं और इससे हमारे खाने पीने की चीज़ें खराब हो सकती हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है। ये भी उसकी एक ऐसी क्वालिटी होती है कि प्लास्टिक आज इतना ज़्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले कभी मेटल की हुआ करती थी और आज उसको प्लास्टिक ने रिप्लेस कर दिया है। आप अगर देखें कि हमारे जो बकेट्स वगैरह हुआ करते थे पहले के टाइम पे, वो मेटल के बने होते थे। आम तौर पे जो हमारे बकेट्स होते थे वो आयरन के या स्टील के होते थे। मेरे घर पे भी ऐसे बहुत सारे बकेट्स थे जो आयरन के थे, स्टील के थे, लेकिन आज उनके स्थान पर हम प्लास्टिक के बकेट्स का यूज़ कर रहे हैं। या हम देखें हमारे जो टिफ़िन बॉक्सेस होते थे, लंच बॉक्सेस होते थे, वो सारे के सारे पहले मेटल के हुआ करते थे, लेकिन आज सभी प्लास्टिक के हैं। तो उसका कारण क्या है? प्लास्टिक एक तो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है। प्लास्टिक एज कम्पेयर टू मेटल बहुत ज़्यादा वेट में लाइट होता है। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल तो कुछ इस प्रकार के प्लास्टिक आने लगे हैं कि आप उन्हें तेज फेंक कर भी मारेंगे तो भी वो टूटते नहीं हैं। इसके अलावा प्लास्टिक इलास्टिक होते हैं। प्लास्टिक के अंदर एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तीसरी क्वालिटी जिसकी वजह से प्लास्टिक आज एक बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑफ चॉइस बन चुका है, वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पुअर कंडक्टर होता है। अगर हम देखें अपने आसपास तो हम देखेंगे कि जो हमारे घरों के अंदर किचन में बर्तन वगैरह यूज़ किए जाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, आम तौर पे उनके हैंडल प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि प्लास्टिक हीट का पुअर कंडक्टर होता है, जिससे हम उन बर्तन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। या आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह होते हैं जिनकी कवरिंग प्लास्टिक से की जाती है, क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर होता है। तो ये तीन बहुत बड़े फीचर्स हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक आज एक बहुत बड़ा मटेरियल ऑफ चॉइस बन चुका है। पहला, नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करते हैं, खासकर खाने पीने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक का बहुत कम रिएक्शन होता है। दूसरा, प्लास्टिक लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है। तीसरा, प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। सो ये तो बात अब तक हो गई कि प्लास्टिक आज इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, प्लास्टिक का इतने बड़े पैमाने पर यूज़ क्यों किया जा रहा है। आइए अब आते हैं अपने चैप्टर के सबसे आखिरी पॉइंट पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। और मैंने ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। हमारे यहाँ पर दो तरह का वेस्ट पाया जाता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा वेस्ट जो हमारी किचन से निकलने वाला वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों के छिलके, यूज़ की गई चाय पत्ती हो गई, अंडों के छिलके हो गए। अगर हम इस वेस्ट को किसी गड्ढे के अंदर दबा देते हैं मिट्टी के अंदर, तो ये डिकम्पोज हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस किया था कि कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एज अ डिकम्पोजर एक्ट करते हैं, तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें डिग्रेड हो जाती हैं। तो ऐसे वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। परंतु प्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि प्लास्टिक को हम डिग्रेड कैसे करें। देखिए, प्लास्टिक को अगर आप जलाएंगे
तो उसके अंदर से कुछ ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एयर पोल्यूशन कर सकती हैं। प्लास्टिक को अगर आप डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो प्लास्टिक को बनाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो सॉइल पोल्यूशन कर सकते हैं। सो प्लास्टिक आज हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर पॉलीथीन बैग्स। जैसे कि आपने देखा है हमारी गवर्नमेंट द्वारा, कई सारे एनजीओज द्वारा बार बार ये मुहिम चलाई जाती है, से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग ना करें। फिर भी अगर आज हम देखें, आज भी हमारी मार्केट्स में पॉलीथीन बैग्स का यूज़ किया जाता है। जो फल विक्रेता होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं, वो आज भी फल और सब्जियों को पॉलीथीन बैग्स के अंदर डालकर दे रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका आज सबसे बड़ा कारण ये है कि पॉलीथीन बैग्स का आज तक कोई अल्टरनेटिव नहीं आया है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आया है। या हम कह सकते हैं कि हमारी भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। हम लोग मार्केट में कुछ भी चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं तो अक्सर हमसे कहा जाता है कि हम अपने घरों से जूट के या कपड़े के थैले लेके जाएं, लेकिन हम लेके नहीं जाते हैं, जिस वजह से दुकानदार से जो हमें पॉलीथीन बैग मिल रहा है वो मजबूरन हमें लाना पड़ता है। और ये पॉलीथीन बैग सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पशु पक्षी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अक्सर मैंने ये देखा है कि कई सारे ऐसे स्ट्रॉ एनिमल्स होते हैं, कई सारे ऐसे सड़क पे घूमने वाले आवारा पशु होते हैं जिनकी मृत्यु का कारण ये पॉलीथीन बैग होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अनजाने में ये जानवर पॉलीथीन बैग्स को खा लेते हैं, जिनसे इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम चौक हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। या कभी कभार हम लोग अनजाने में पॉलीथीन बैग्स इधर उधर फेंक देते हैं तो ये नालियों में या नालों में चले जाते हैं, जिनसे हमारा सीवर सिस्टम भी चौक हो सकता है, जो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। सो कहने की बात यह है कि हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कई बार ये हमसे कहा है, हमसे रिक्वेस्ट करी है कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। हमें ऐसे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए जो डिग्रेड नहीं हो पाता, नॉन डिग्रेडेबल होता है। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट लंबे समय तक हमारा साथ दे, हमारे लिए अच्छा रहे, तो हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। हालांकि प्लास्टिक के बहुत फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इतना ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक एक बहुत बड़ा सरदर्द है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए तो हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कुछ हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि घर से हम अपना बैग लेकर जाएं, अपना शॉपिंग बैग लेकर जाएं, अपना कपड़े का थैला लेकर जाएं, जिससे हमें प्लास्टिक पॉलीथीन बैग ना लेना पड़े। सो ये हमारा चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। मैंने अपनी 3 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को एक्सप्लेन करा है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के ऊपर जो मैंने बनाए हैं, तो इनको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं क्लास 8 का एक और टॉपिक साइंस का लेकर आऊँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय।